झारखंड से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चुनाव से पहले आयकर विभाग का छापा पड़ा है। झारखंड चुनाव से पहले आयकर विभाग का ये छापा सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार पर यह छापा हुआ है। निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर आईटी की जांच जारी है। सबके बीच आपको बताएं, जमशेदपुर में अंजनिया इस्पात समेत 6 जगहों पर यह छापेमारी जारी है, यानी कि 6 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार है जिनके घर पर यह छापेमारी हुई। इसके साथ साथ 6 और जगह हैं जहां पर आयकर विभाग की टीम ने दस्तक दी है। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला हो सकता है, इसी को लेकर के ये पूरी जांच, जहां पर आयकर विभाग की तरफ से ये छापेमारी जारी है। झारखंड चुनाव से पहले इस तरह का छापा कई तरह के सवाल खड़े करेगा, जिस पर हेमंत सोरेन की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से पलटवार भी किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के घर पर छापा, निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर आईटी की जांच जारी है। इन सबके साथ जमशेदपुर में अंजनिया इस्पात समेत 6 जगहों पर ये छापेमारी जारी है। तो न केवल आवाज पर, देखिए ये हम उनके आवाज दिखा रहे हैं, ये है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार जिनके घर पर ये छापा मारा गया है। तो ये घर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये छापेमारी जो है वो शुरू हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रजनीश का। रजनीश, मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं, जिस तरह से ये आयकर विभाग की छापेमारी है, लेकिन इसको लेकर के भी हेमंत सोरेन की तरफ से या अन्य इंडी गठबंधन के लोगों की तरफ से यही कहा जाएगा कि ये एक तरह से पूरी तरह से मिली भगत है और कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए ये छापेमारी की जा रही है। अभी तक क्या कुछ जानकारी जो अधिकारियों की तरफ से वो मिल पाई? देखिए, आज सुबह से ये छापेमारी चल रही है इनकम टैक्स विभाग की, और 6 जगहों से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, 9 जगहों के आसपास से छापेमारी चल रही है, जिसमें सुनील श्रीवास्तव के साथ साथ कई ऐसे उद्योगपति हैं जिनके यहाँ छापेमारी चल रही है। और आईटी की एक बड़ी टीम सुरक्षा बलों के साथ पहुंची है, जो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। रांची के अशोकनगर में छापेमारी चल रही है, जमशेदपुर में छापेमारी चल रही है, अंजनिया इस्पात में छापेमारी चल रही है। और इन सबके साथ मैं ये भी बता दूं कि देखिए, कुछ दिन पहले ऐसी छापेमारी हुई थी जिसमें 70 लाख रुपए कैश जब्त हुए थे, और उसी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। और जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, उसके बाद इनकम टैक्स की जो टीम है, वो जो इनकम टैक्स के प्रवक्ता होंगे, पूरी जानकारी देंगे क्या बरामदगी हुई, क्या कुछ उन्होंने पाया है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब इस तरह की रेड हुई थी तो इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बताया था कि 17 लाख के आसपास कैश जब्त हुए हैं। और मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के घर रेड हुई है, कुछ दिन पहले 5 तारीख को पंकज मिश्रा है, हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि हैं, बरहेट में विधायक प्रतिनिधि, उनके यहाँ खनन मामले में उनके यहाँ छापेमारी हुई थी, और सीबीआई ने छापेमारी की थी, और 24 जगहों के आसपास छापेमारी हुई थी। और न सिर्फ पंकज मिश्रा बल्कि कई करीबियों के यहाँ, हेमंत सोरेन के करीबियों के यहाँ छापेमारी हुई थी, जिसको लेकर एक बड़ा सियासी बवाल हुआ था। और अब ये छापेमारी, यानी 5 तारीख को छापेमारी, 4 दिन बाद अब आईटी की छापेमारी, इससे पहले सीबीआई की छापेमारी। केंद्रीय एजेंसियों को फिर से एक बार विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, मगर फिलहाल ये छापेमारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। सुरक्षा बल के साथ वो पूरी आईटी की टीम पहुंची हुई है और अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, क्योंकि सुबह ही छापेमारी शुरू हुई है। ऐसे में जल्द ये पता चल पाएगा। बिल्कुल रजनी, 6 जगहों पर छापेमारी है, क्या जानकारी दे पाएंगे कि कौन कौन जगह है जहां पर ये दबिश जो है आईटी विभाग की तरफ से, आयकर विभाग की तरफ से जो है वो की गई है? जी देखिए, रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, मूलतः इन 3 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। रांची में, जैसे मैंने बताया, अशोकनगर में छापेमारी चल रही है। अशोकनगर काफी पॉश इलाका है रांची का, और वहां पर जो सोसाइटी है वहां ये छापेमारी चल रही है। उसके अलावा जमशेदपुर में छापेमारी चल रही है, गिरिडीह में छापेमारी चल रही है। तो ये वो पूरा बेल्ट है जहां पर अमूमन जो हेमंत सोरेन के करीबी हैं, उनके यहाँ छापेमारी पहले भी हो चुकी है। तो अलग अलग तरीकों से इसे जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जो आईटी विभाग है उसका कहना है कि छापेमारी पूरी होने दीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को तमाम जानकारी देंगे। जी बिल्कुल रजनीश, इसी के साथ ये चुनावी वक्त है, और चुनावी वक्त में जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार के घर पर, उनके आवास पर, साथ ही साथ दफ्तर पर, इसके अलावे कई ऐसी जगह, 6 जगहों की बात हो रही है जहां पर ये दबिश दी जा रही है। कितनी बड़ी मुश्किल के तौर पर हम इसे देखें, चुनौती कितनी बड़ी है? देखिए, बड़ी चुनौती होगी, और ये एक परसेप्शन बनता है। जब चुनाव का समय है, आप देखिए, अब आखिरी चरण का चुनाव 2 दिन में 11 तारीख को खत्म हो जाएगा, और उसके ठीक पहले इस तरीके की रेड, और मैंने जैसा आपको बताया कि 5 तारीख को पंकज मिश्रा के यहाँ छापेमारी हुई थी अवैध खनन मामले में, वो भी प्रतिनिधि हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रहे हैं, उनके स्थानीय प्रतिनिधि, उनके यहाँ छापेमारी। अब उनके निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर छापेमारी। तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन तो लोगों के मन में बनता ही है, और बार बार भ्रष्टाचार का मुद्दा अपने रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उठा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी उठा रहे हैं, बीजेपी के जो भी नेता झारखंड पहुंचे हैं वो जो मुद्दा उठाते हैं। अमित शाह ने जब घोषणा पत्र, संकल्प पत्र बीजेपी का जारी किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि 350 करोड़ आप लोगों ने एक साथ किसी ने नहीं देखा होगा।
लेकिन झारखंड में जो नेता पकड़े जाते हैं उनके एक साथ 350 करोड़ मिलते हैं। तो आप सोचिए, भ्रष्टाचार को उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया है और भ्रष्टाचार के मुद्दे के बीच 5 तारीख को सीबीआई की रेड, 9 तारीख को आईटी की रेड, और ये दोनों जो छापेमारी चल रही है, दोनों छापेमारी हेमंत सोरेन से जुड़े हुए लोगों के हाथ चल रही है। तो बिल्कुल इसको मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि कल फिर से एक बार झारखंड आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली है। जेपी नड्डा रांची में होंगे, वो संवाद करेंगे आईएमए में डॉक्टरों के साथ। तो जिस तरीके से राहुल गांधी आज झारखंड में है, तो दिग्गजों की रैली एक तरफ है, दूसरी तरफ छापेमारी चल रही है। तो बिल्कुल ये चुनाव में मुद्दा भी बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, इसी के साथ सीधे तौर पे ये कि सुनील श्रीवास्तव की तरफ से, जो कि निजी सलाहकार है, उनकी तरफ से कोई बयान या फिर हेमंत सोरेन के या उनके प्रतिनिधि की तरफ से कोई बयान इसको लेकर के आया है अभी सामने? जी नहीं, देखिए, छापेमारी थोड़ी देर पहले शुरू हुई है, तो अभी कोई बयान आया नहीं है, क्योंकि आईटी के अधिकारी घर में मौजूद हैं और वो लगातार जांच कर रहे हैं। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जैसे ही ये छापेमारी खत्म होगी तो उनकी तरफ से बयान आएगा, और आईटी के जो अधिकारी रेड कर रहे हैं, क्या फाइंडिंग्स है उस पर वो भी बयान देंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ देखिए, बड़ी खबर है जिसे हम आपको रूबरू करा रही है। झारखंड चुनाव से पहले आयकर विभाग की छापेमारी हुई है, और ये देखिए, ये आवास हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस की मुस्तैदी है, साथ में यहाँ पर जो है जवान भी मौजूद है, और अंदर में जो आयकर विभाग के अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं, जो लगातार जो है पूरे घर को देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कि कागजात पर अपनी पैनी नजर जो है वो बनाए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले से ये छापेमारी शुरू हुई है, और बहुत बड़ी मुश्किल के तौर पर देखा जा रहा है सीएम हेमंत सोरेन के लिए भी। साथ ही साथ आपको बताएं तो निजी सलाहकार के घर पर यह छापेमारी, 6 और जगहों पर जो दबिश है वो यहां पर दिए जा रहे हैं। इन सब के बीच में आज कई चुनावी रैलियां भी हैं झारखंड में, गृह मंत्री भी पहुंचेंगे, राहुल गांधी की भी रैली है। देखना यह है कि राहुल गांधी कैसे इससे अपना बचाव कर पाते हैं, या इसको लेकर के उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। तो वहीं इस चीज को गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से भुनाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार रेड और छापेमारी हो चुके हैं, जिसमें कई अहम दस्तावेज जो है हाथ भी लगे हैं, और इस तरह की कार्रवाई मुश्किल की घड़ी जो है वो बनते हुए नजर आ रही है।